कृष्ण, राधे राधे, गणपति बप्पा मोरया। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने पूजा किचन में। भाई देखो, मैं मानती हूँ, आई एम सॉरी, मैं काफी दिनों से आप लोगों के बीच में नहीं आई हूँ और मैंने काफी दिनों से आप लोगों के लिए कोई रेसिपी भी नहीं लाई है। बट थिंग इज कि गणपति फेस्टिवल वो एक ऐसा फेस्टिवल है कि मैं खुद को आप लोगों के बीच में आने से नहीं रोक पाई। और गणपति को सबसे प्यारा होता है मोदक। अब कुछ लोग हैं हेल्थ कॉन्शियस है, वो लोग मीठा खाना चाहते हैं बट नो शुगर। अब उन लोगों के लिए क्या किया जाए? तो उन लोगों के लिए मैं लेके आई हूं भाई ये डाइट करने वाले, जिम जाने वाले, जो अपनी फिटनेस को ज्यादा ध्यान में रखते हैं, जो जिम फ्रिक है, वो सब के सब इंक्लूड करके बड़े ही चाव से खाएंगे क्योंकि मीठा का मीठा और फुल्ली प्रोटीन एंड रिच। तो चलिए सीधे चलते हैं मेरे किचन में बिना कोई टाइम पास किए, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ एंड आई एम सुपर 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 एक्साइटेड टू शो यू the 3 flavors of modak which will be easy and quick to prepare just within 10 to 15 minutes. तो चलिए चलिए मेरे किचन में। फ्रेंड्स, आज जो मोदक बनेंगे ना, इसमें ना तो घी है, ना तो चाशनी है, ना तो मावा है, फिर मीठा कैसे बनेगा? टॉप टिकट। और पता है आपको सबसे पहली फ्लेवर कौन सी है? हमारी सबसे पहली फ्लेवर है ग्रेनोला। और ग्रेनोला के लिए हमें चाहिए रोल्ड ओट। ये जो क्वार्टर के रोल्ड ओट्स आते हैं, मैंने सिंपल वो लिए हैं। और साथ ही यहाँ पर मैं ले रही हूँ सीड्स। जो भी सीड्स आपके पास हो आप वो सीड्स ले सकते हैं। और मैं पहले सीड्स को भूनूंगी। के साथ मैं यहाँ पे कुछ नट्स ले चुकी हूँ। मुझे वो नट्स भी डालने हैं क्योंकि ग्रेनोला में नट्स भी होते हैं। तो नट्स में मैंने लिए हैं फाइनली चॉप काजू, बादाम और वॉलनट। और अब इन्हीं सभी के साथ मैं डाल दूंगी ये हमारे रोल्ड ओट्स। और हमें इसे तब तक भूनना है जब तक ग्रेनोला का कलर नहीं आ जाता, मतलब जब तक इसकी सौंधी खुशबू नहीं आ जाती, कलर ब्राउन नहीं हो जाता। हमें इसे तब तक रोस्ट करना है जिससे कि सारा नट्स का, सीड्स का, सबका मॉइस्चर उड़ जाए। अब आप बोलोगे कि ना चाशनी है, ना ही घी है, ना ही खोया है, तो ओट्स के मोदक की बाइंडिंग होगी कैसे? बताती हूँ सुकून तो रखिए। पहले हम इन सारी चीजों को भून तो ले। और मजे की बात पता है, आप एक ही पैन में तीनों मोदक बना लोगे और आपको बिल्कुल भी ये नहीं होगा कि यार कितने बर्तन है क्या नहीं, कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ग्रेनोला का मिक्सचर है वो भून चुका है, पूरा कलर चेंज हो चुका है। देखिए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। आपको अगर बाहर से ग्रेनोला नहीं लेना है ना, तो आप इस तरीके से ग्रेनोला घर में बनाकर भी आप इसे दूध के साथ और ऐसे खा सकते हैं। जैसे आप ग्रेनोला नेचुरल वो जो केलॉग्स वगैरह का जो आता है उसको अवॉइड करके आप इस तरीके से घर में भी उसका मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। देखिए कितना प्यारा कलर आया है, ब्राउन कलर। और मुझे इसको भूनते भूनते करीब 10 to 15 मिनट हो चुके हैं। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पे, क्योंकि इसको ठंडा होने देना है, तो उसके बाद हम मोदक बनाएंगे ना भाई। तो मैं कर रही हूँ गैस को स्विच ऑफ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने प्लेट में निकाल दिया है। अब जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम लोग चलते हैं हमारी दूसरी रेसिपी मोदक की, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। तो फ्रेंड्स, इस वाले मोदक में मुझे सिर्फ आधा चम्मच घी लेना है, क्योंकि इसमें मुझे सूजी भूननी है। हम जो दूसरा फ्लेवर बना रहे हैं वो है रोस्ट फ्लेवर, और वो हम बनाएंगे सूजी से। तो सूजी को तो हम ऐसे ही नहीं भून सकते, इसलिए आधा छोटा चम्मच मैंने घी लिया है इसमें। और अब
ये मैंने वो फाइन जो बारीक रवा जैसे कहते हैं, मैंने ये वो लिया है और अब मैं उसको ये घी में फ्राई करने डाल दूंगी। सिर्फ सूजी भूनने के लिए हमें आधा चम्मच घी चाहिए, बाकी पूरी तीनों के तीनों मोदक रेसिपी में हमें घी की जरूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ मोल्ड ग्रीस करेंगे मोदक का, और ये जो सूजी में हमने आधा चम्मच घी लिया है, उसके अलावा इसमें घी नहीं पड़ेगा किसी भी तीनों में से किसी भी फ्लेवर में। सूजी में पड़ा है, बाकी ग्रानोला में कह लो, या फिर जो मैं तीसरी रेसिपी जो कि सरप्राइज है, उसके बाद आपको वो भी बताऊंगी। लेकिन सूजी सीखने के बाद हम पहले ग्रेनोला के मोदक बनाकर रेडी करेंगे, और जब तक सूजी ठंडी होगी तब तक वो मोदक बन जाएंगे, और वो मोदक बनाने के बाद हम सूजी वाले रोज मोदक बनाएंगे, और फिर आखिर में हमारी सीक्रेट वाली जो थर्ड वाली रेसिपी है वो मेरे भाई की बहुत 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 फेवरेट है। तो यूं समझ लो कि गन्नू भैया के साथ साथ मैं मेरे भैया के लिए भी वो रेसिपी बना रही हूँ। अब हम धीमी आंच पे सूजी को भी गुलाबी होने तक पकाएंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ग्रेनोला बनाने की तैयारी कर दी है। तो जैसे कि ग्रेनोला का मिक्सचर मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, तो उसको मैं इस तरीके से बाउल में ट्रांसफर कर देती हूँ। आई एम डैम श्योर जो आप लोग ये खाओगे आप लोगों को तारीफ जरूर मिलेगी, और 100% नो फेल रेसिपी है। भाई अब ग्रेनोला है तो ग्रेनोला में बेरीज के बिना तो काम कैसे ही चलेगा। हाँ, अगर आप लोगों को यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, ग्रेनोला फ्लेवर्स में भी आता है, तो अगर कोई चॉकलेट ऐड करना चाहे इसमें, जैसे कि डार्क चॉकलेट हो गया या लाइट चॉकलेट हो गया, वो अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं डालूंगी थोड़ा सा काजू पाउडर, 1/2 कप जितना। ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे बर्तन चेंज करना पड़ा, लेकिन इसकी पूरी अच्छे से बाइंडिंग आ गई है खजूर और शहद की। इसमें मैंने कुछ और नहीं मिलाया है। और ये रहा मोदक का मोल्ड, जिसको हम बंद करेंगे और हमें इसके अंदर इसको बहुत अच्छे से फिल करना है, बिल्कुल अंदर तक। दबा दबा कर फील कीजिएगा। मोल्ड को हम लोगों ने पहले ही ग्रीस करके रखा था। कसम से बता रही हूँ फ्रेंड्स, जो भी आपका ये मोदक खाएगा ना, वो आपकी तारीफ करते नहीं थकेगा, और 100% नो फेल रेसिपी है, गारंटेड। देखिए, अब मैं आपको इसको खोल के भी बताती हूँ। तो है ना कितना प्यारा मोदक, देखिए बिल्कुल तैयार। और आपको पता है, यही सारी मिठाइयाँ हलवाइयों की दुकान में हमें 1500-2500 के भाव में मिलती है, तो क्यों ना हम हमारे हाथों से बनाकर गणपति बप्पा को भोग लगाए। तो फ्रेंड, ये देखिए ग्रेनोला के सारे मोदक बनके तैयार है ना, बिल्कुल मार्केट जैसा। अब बताओ, यही मोदक अगर आप मार्केट में लेने जाओगे तो कितने में मिलेगा, कमेंट में बिलो। लेकिन 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 कहाँ, अभी तो रोज फ्लेवर बाकी है। और रोज के बाद एक आखिरी, जो कि मेरे भाई को बहुत पसंद है गन्नू भैया के साथ साथ, वो भी तो बनाना है। तो चलिए आप रोज फ्लेवर बनाते हैं। तो यहाँ जिस थाली में मैंने वो ग्रेनोला का बनाया था, उसी में मैं यहाँ पे ये रोज का, मतलब जो सूजी वाला जो हमने ड्राई फ्रूट के साथ भून के जो मिक्सचर तैयार किया था हमारा, मैंने वो ले लिया है। उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से काजू अभी डालूंगी, थोड़े से काजू कलर ऐड होने के बाद डालूंगी। अब इसमें भाई गुलाब है, गुलाब की पत्तियां तो जाएगी ही जाएगी, और गुलाब के साथ साथ मैंने इसमें डाली है फ्रेश रेड चेरी, जो हमें पानी में मिलती है ना, बट वही मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप कहीं पे भी सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास है रोज एसेंस। अगर आपके पास गुलाब जल हो तो आप वो भी डाल सकते हैं,
एसेंस हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, और अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप इलायची फ्लेवर, जायफल फ्लेवर आप कुछ भी दे सकते हैं अपनी मर्जी से। मुझे यहाँ पे रोज फ्लेवर देना था तो मैंने वो दिया है। और अब हल्का सा जाएगा फूड कलर, बहुत हल्का सा, बस सिर्फ एक बूंद, और हमारा गुलाब का कलर तैयार है। इसमें से मैं साइड में थोड़ी सी पत्तियां निकाल दूंगी ताकि वो कलर देने के बाद हमें उसमें दोबारा ऐड करेंगे। और अब हम इसमें बहुत अच्छे से कलर देंगे, जैसे रोज का कलर होता है ना, बिल्कुल वैसा ही कलर इसमें आ जाएगा। देख लो धीरे धीरे कलर इसका पूरा पिंक होता जा रहा है, चेंज हो रहा है इसका कलर ना। तो ये हो गया हमारा रोज फ्लेवर्स। अब आपको हो गया पूजा, इसमें आपने मीठा तो डाला ही नहीं। अरे भाई डाल रही हूँ, पहले इसको गुलाब का कलर तो दे देना दो। तो यहाँ पर जाएगा हमारा ये मीठा गुड़। हम लोग ये वाला जो बना रहे थे वो हम लोग गुड़ पाउडर से बना रहे हैं। और अब हम इसको मिक्स कर देंगे, जो हमने साइड में रखी थी, लेकिन अब इसमें बाइंडिंग तो आ नहीं रही है, देखो बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो अब आप इस स्टेज पे चाहो तो या तो दूध ऐड कर सकते हो या तो घी, और मैं यहाँ पे घी ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि दूध से हो सकता है कि हमारा जो मोदक है, जो मिठाई है, वो लंबे टाइम तक ना चले। तो इसके लिए इसमें मैं एक आधा छोटा चम्मच घी बाइंडिंग के लिए डाल रही हूँ। घी आपको सिर्फ इसी फ्लेवर में पड़ रहा है, बाकी आपको मोदक बिना घी के ही मिल रहा है। आप देख सकते हैं जैसे मैंने ग्रेनोला का भी बनाया था। तो अब हम लोग इसको, अगर आप इसको कलर में थोड़ा सा और डार्क करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा फूड कलर और डाल दीजिए। नहीं डालना चाहते ऑप्शनल है, आप बिल्कुल ऑप्शनल रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये घी डालने के बाद हमें आपको सिर्फ एक मुट्ठी बांध के दिखानी है। ये देखिए अब ये बन रहा है और मैं तोड़ रही हूँ तो टूट रहा है। तो ये जो है वो बाइंडिंग बन चुकी है। स्वीटनेस आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये देखिए है ना, ये बिखर रहा है लेकिन ये मुट्ठी भी बन रही है। अब जब मैं इसको तोड़ूंगी तो वो टूटेगा। तो यहाँ पर घी परफेक्ट है, हमें इसमें घी डालने की जरूरत नहीं है। तो ये बन गया हमारा रोस्ट फ्लेवर। अब आप रोस्ट फ्लेवर में अगर नट्स डालना चाहो तो डाल सकते हो, थोड़े से रोस्ट फ्लेवर और डालना चाहो तो डाल सकते हो। मैं यहाँ से थोड़ी सी अखरोट और डालना चाहती हूँ, बिल्कुल एक छोटा चम्मच जितना। तो चलिए अब हम लोग इसको भी बना लेते हैं। पहले हैंड वॉश कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये जो मिक्सचर था वो रेडी कर दिया है। हैंड भी वॉश करके आ गई हूँ। अपना वही घी वाला मोल्ड लेना है और हम इसको ऐसे बंद कर देंगे। और जैसे हमने ग्रेनोला का बनाया था ठीक वैसे ही हम इसमें मिक्सचर दबाते हुए डालते जाएंगे। हमें हमारे थंब से इसको दबाते हुए डालना है और बिल्कुल फ्लैट सरफेस कर देना है इसका। मैं बता नहीं सकती बनाते वक्त की क्या खुशबू आ रही है ना गुलाब की। और रोज की जो मिठाइयाँ होती है वो बाहर मार्केट में आपको 25 से 3000 के नीचे मिल नहीं सकती। तो हम लोग उसको बहुत आसानी से घर पे बना देते हैं पप्पा के लिए। पापा भी खुश, बच्चे भी खुश और आने वाले मेहमान भी खुश। देखो कितने प्यारे बने हैं ना। तो अब हम इसको बहुत ही जेंटली हल्के हाथों निकालेंगे और ये देखिए हमारा मोदक तैयार। मैं इसको रख रही हूँ यहाँ पर। ठीक वैसे ही मैं आपको दूसरा मोदक भी बनाकर दिखा देती हूँ। आप अपने हाथों से जितना ताकत लगाकर इसको अंदर प्रेस कर सकती है उतना आप प्रेस कीजिए। मोदक को बहुत तेज से दबा कर रखिएगा। ये देखिए, फिर ये जो साइड में आया होता है ना हमें उससे सरफेस एकदम फ्लैट कर देना है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने ये खिला दिया ना घर पे किसी को, कोई यकीन ही नहीं करेगा कि इसको आपने घर पे बनाया है, और वो भी इतने कम समय में और इतने ही कम इंग्रेडिएंट्स में।
वो भी बिना चीनी बिना घी। आपने देखा ना मैंने सारे स्वीटनर्स क्या क्या लिए हैं, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना फ्रेंड्स। ढेंट यहाँ पे बन गए रोट मोदक। देख रहे हो कितनी चुटकियों में और कितने फटाफट, हैंडमेड, फ्रेश और बहुत ही डिलीशियस। पप्पा को भोग लगाना है भाई, पप्पा की सेवा कर रहे हैं, उसमें कोई कमी कैसे आ सकती है ना। एक भी टूटा नहीं, फूटा नहीं, कुछ नहीं, पूरा साबुत मोदक। और अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी, जो कि सीक्रेट रेसिपी है, जिसको मैं रिवील करने जा रही हूँ। पहले इसको साइड में रखते हैं, फिर बनाते हैं सीक्रेट रेसिपी। फाइनली इट्स टाइम टू रिवील अ थर्ड रेसिपी, दैट इज अंजीर मोदक। बिल्कुल सही, जो मेरे भाई को बहुत पसंद है। और ये स्पेशल रेसिपी मैं हमेशा हर साल गणपति बप्पा के लिए बनाती ही हूँ। तो अंजीर के साथ चलिए डालते हैं हम लोग इसमें कुछ नट। तो ये हो गया हमारा कुछ नट, जिसमें हमने बादाम, पिस्ता, वॉलनट और काजू के टुकड़े डाले हैं। लेकिन अंजीर की मिठास उतनी तो नहीं आएगी, अगर मीठा तो खिलाना है तो अगेन वही शहद, जो नेचुरल शहद होता है ना, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और वो हमें बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन वहीं जो हम बाजार में जो शहद मिलता है, पतंजलि, ये वो फलाना ढिमकाना, वो शहद सिर्फ शक्कर का पानी। तो आप बेझिझक होकर, टेंशन फ्री होकर आप ये हेल्दी मोदक बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं अपने घर पे, और आप अपने आने वाले गेस्ट को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, सभी को खिला सकते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा ये बनाना चाहते हैं तो आप इस स्टेज पर मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डालने वाली, क्योंकि मेरे भाई को ना नेचुरल अंजीर का टेस्ट ही पसंद है। और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये देखिए बिल्कुल बाइंड हो रहा है। मैं आपको इसका लड्डू बनाकर दिखा रही हूँ, है ना, तो आप इसका टेंशन लीजिए ही मत। तो ये हमारे रेडी है अंजीर और नट मोदक। और मोदक तो मैंने आपको बता ही दिया है कैसे बनाना है, कैसे करना है, क्या करना है। हमें इसके लिए लेना है एक मोदक वाला मोल्ड, लेकिन उससे पहले हैंड वॉश करना बहुत जरूरी है। तो हमने मोल्ड ले लिया है, ये हमारी अंजीर की बर्फी है। वही सेम प्रोसेस हम फिर से दोहराएंगे। ये लड्डू तो बन ही रहा है, दबा दबा कर मोल्ड में डालते जाइए। फ्रेंड्स, हेल्दी खाना है, बप्पा को भी कुछ हेल्दी भोग लगाना है, हमारे गेस्ट को, फैमिली मेंबर्स को खुश करना है, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी यार। और मजे की बात आपने देखी, अंजीर की बर्फी में आपको गैस जलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मोदक, सॉरी, हो जाता है स्लिप ऑफ टंग कभी कभी। बताओ भाई, है ना ये अंजीर की मोदक एकदम तैयार। देख रहे हो आप, बिल्कुल बाजार जैसा लुक आ रहा है इसका। और हम इसको भी यहाँ पर रखेंगे। बैक अगेन मैं आपको दोबारा एक मोदक और बनाकर दिखा देती हूँ, फिर हम इसको सजाएंगे। किसके प्लेटिंग में नहीं डालेंगे, हम सीधा बाजारों वाला लुक देंगे इसको। और पहले मैं अपने घर के बप्पा को भी भोग लगाऊंगी। तो इस तरीके से हम मोदक ओपन करेंगे, सॉरी मोल्ड ओपन करेंगे, और ये हमारा प्यारा सा मोदक बनके तैयार। डन डन। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने मेरे तीसरे फ्लेवर के मोदक भी तैयार कर दिए हैं। अंजीर बर्फी, अंजीर मोदक। अगर आप इसको किसी मोल्ड में सेट करके चौकोर टुकड़ों में काटोगे तो वो बर्फी बन जाएगी, लेकिन यहाँ पे फिलहाल अंजीर मोदक। अब इसको अपने आप में ही ये खुद एक बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन है, तो मैं इसको यहाँ पे पर्सनली कोई नया डेकोरेशन नहीं देने वाली हूँ।
हाँ, लेकिन इसको बाजार का लुक जरूर देने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं बाजार का लुक मैं इसको कैसे देती हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम इसको देते हैं बाजार वाला लुक। तो बाजार वाले लुक के लिए हमें सबसे पहले लेना होगा इस तरीके का एक मिठाई कप, और इस मिठाई कप में हमें रखना है ये मोदक, और हम मोदक को सेट करेंगे इसके अंदर, बिल्कुल ऐसे। अब हम सेट करेंगे हमारे ये, क्योंकि हमने 3 फ्लेवर्स बनाए हैं तो हम तीनों फ्लेवर्स एक ही बॉक्स के अंदर डेकोरेट करके सजा कर रखेंगे। आजकल बाजार में ये मोदक बॉक्स बहुत इजीली मिल रहा है, तो आप अपने लिए लेकर आ सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आ गया ना बिल्कुल बाजार वाला लुक। कौन कहेगा इसे कि ये आपने घर पे बनाया है। कितने कलरफुल और कितने डिलीशियस लग रहे हैं। तो आप इसी तरह प्रसाद बनाइए, अपने बप्पा को खिलाइए, फ्रेंड्स, मेंबर्स, रिलेटिव्स सभी को खिलाइए, और सभी की सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि ये है गिल्ट फ्री मीठा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप लोगों को मेरी ये मेहनत अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। शो सम लव डियर। थैंक यू।